अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ यूपी के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, इस पर भी हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं कि ये हरिहर मंदिर है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये मस्जिद सच में मजहबी स्थल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई जगह? इस सवाल की पड़ताल की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसे आज हम अपनी स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि इस पर किस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मथुरा और काशी के बाद अब हिंदू पक्ष के संभल की जामा मस्जिद पर भी दावा किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूर्व में श्री हरिहर मंदिर था, वहीं हिंदू पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद होने का दावा कर रहा है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इसके सर्वे को लेकर भी देश में बवाल मचा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के पक्षकार अपनी अपनी राय इस बात पर रखते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच एक पुराने सर्वे का खुलासा हुआ, जिससे काफी चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पुराने सर्वे में हुए थे ये खुलासे। ये मुद्दा अब देश में जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है और इसी बीच एक पुराने सर्वे ने सभी को चौंका दिया। उस सर्वे के खुलासे से सभी हैरान हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1879 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें संभल की जामा मस्जिद का पूरा सर्वे है। ये रिपोर्ट एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसीएल कार्ले ने संभल की जामा मस्जिद का 1875 में सर्वे करके तैयार किया था। इस रिपोर्ट का टाइटल है टूर इन द सेंट्रल डोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 एंड 1875, 1876। रिपोर्ट के पेज नंबर 25 और 26 में एएसआई ने अपने सर्वे में पाया कि मस्जिद के अंदर और बाहर के स्तंभ पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसका प्लास्टर उखड़ा हुआ है और उसको छुपा दिया गया था। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया कि जब सर्वे किया जा रहा था तो एएसआई के अधिकारी ने पाया कि मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ईंटों के पीछे से सर्वे करके पता चला कि इसके पीछे लाल रंग का स्तंभ है, जो ना सिर्फ मस्जिद के कालखंड के प्राचीन है, बल्कि ऐसे स्तंभ हिंदू मंदिरों के होते हैं। मस्जिद के खंभों के अलावा एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद के गुंबद की मरम्मत हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाई थी और साथ ही मस्जिद के हिंदू खंबे मस्जिद खंभों से बिल्कुल अलग है। संभल की जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने पर एएसआई का सबसे बड़ा तर्क मस्जिद का एक शिलालेख था, जिस पर उल्लेख करते हुए एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख, जिस पर दर्ज है कि इसका निर्माण 1933 हिजरी साल में हुआ था और हिंदू मंदिर में इसे मस्जिद में परिवर्तित किया गया था, और जिसने इसको परिवर्तित किया था उसका नाम था मीर हिंदू बेग, जो कि बाबर का दरबारी था। बाबरनामा में भी मंदिर को मस्जिद बनाने का जिक्र। एएसआई की रिपोर्ट के अलावा हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का भी जिक्र किया और याचिका में दावा किया कि बाबरनामा में अंग्रेजी अनुवाद में दर्ज है कि भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर का मस्जिद में परिवर्तन मीर हिंदू बेग नाम के बाबर के दरबारी ने किया, जैसा कि उल्लेख शिलालेख में भी मिलता है। हिंदू पक्ष के इस दावे पर मोहर लगाते हुए इतिहासकार और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निर्देशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय ने कहा कि बाबरनामा से लेकर तारीख बाबरी में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि संभल की जामा मस्जिद भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। बाबरनामा, जिसे खुद बाबर ने लिखा था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वेब्रेज ने किया, उसके पेज नंबर 687 पर साफ लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद में बदल दिया। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार और अब संभल की जामा मस्जिद के बाद और भी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनी हैं और आने वाले दिनों में वो कोर्ट उनमें भी लड़ाई लड़ेंगे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को नकारा। हालांकि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के तर्क हिंदू पक्ष
इतिहासकारों और पुरातत्व सबूतों से बिल्कुल अलग है। संभल की जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जाफर का दावा है कि मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है। मस्जिद के हिंदू मंदिर के कोई भी निशान वहां पर नहीं मिले हैं। संभल की जामा मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर सर्वे के आदेश पर मोहम्मद जफर आश्चर्य जताते हुए ये दावा करते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही दिन में कोर्ट में मामला आता है, उसी दिन सुनवाई होती है और याचिका स्वीकार होकर कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे देते हैं और उसी रात सर्वे शुरू हो जाता है। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे का पहला चरण मंगलवार को हुआ था और आने वाले दिन में अभी फिर से सर्वे टीम मस्जिद में जाकर सर्वे का पूरा काम करेगी और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मस्जिद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश के बाद आज पहला जुमा है। मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचेंगे। इस दौरान किसी तरह से हालात न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम संभल पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की तरफ से लोगों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने की भी बात प्रशासन ने कही है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद संभल में कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के अनुसार जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, जिसके बाद थोड़ी कशीदगी बढ़ गई। जनपद के विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है। सभी लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद में शांति का जो माहौल है वो बरकरार रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई अराजक तत्व अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर देश के कई धर्म गुरु अपने अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के जासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर पलटवार किया है। मदनी ने कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा, तो इस पर यति नरसिंहानंद ने वीडियो जारी करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। देखिए ये वीडियो। अब जमीयत उलमा ए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है, जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया है, ये दुनिया को पता चलेगा। अरे सच्चाई के सामने आने पे तुम्हें कैसा डर है? दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले, ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम तो वक्फ के नाम पर हमारे पूरे देश को, जहां तुम्हारा जरा भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पर हमें लूटने को तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो हमें धमकाते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है उससे हम हिंदू अब समझ गए हैं। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन बाद ही आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार के सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। अब इन सभी मुद्दों के बल पर देश के कुछ चुनिंदा नेता धर्म की राजनीति करते हुए अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आएंगे,
लेकिन क्या सच में हिंदू मंदिर को तोड़कर संभल का जामा मस्जिद बनाया गया था? ये सवाल सभी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।